मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार विलियम डगलस, जिन्हें हाइड्रोफोबिया होता है, जिन्हें पानी में उतरने मात्र से डर लगता है, लेकिन दृढ़ निश्चय के बल पर, डिटर्मिनेशन के बल पे, हार्ड वर्क के बल पर, प्रैक्टिस के बल पर किस प्रकार से वह विनर बन जाते हैं, किस प्रकार से एक एक्सपर्ट स्विमर बन जाते हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। कहा गया है वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं तो आने दीजिए उन्हें और अपने रास्ते को बनाते चलिए, एक दिन आप मंजिल को पा जाएंगे। So without wasting time, let's start our text. It happened when I was 10 or 11 years old. कहानी कब की है? जब विलियम डगलस बस 10 या 11 वर्ष के थे। कहानी कब की है? जब विलियम डगलस, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, मात्र 10 या 11 साल के थे। कहानी कब की है? जब वह 10 या 11 साल के थे। It had happened, यह तब हुआ था when I was 10 or 11, जब मैं मीन्स नरेटर 10 या 11 साल के थे। I had decided to learn to swim, मैंने निर्णय लिया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, तैराकी सीखूंगा। There was a pool at the YMCA in Yakima, याकिमा नामक स्थान पर YMCA में एक पूल था। पूल मतलब क्या? तालाब का। That offered exactly the opportunity, मुझे तैराकी सीखना था और यह YMCA पूल ऑफर करता था, यानी मैं वहां पर जाकर के तैराकी सीख सकता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, याकिमा का जो नदी था वो तो बहुत खतरनाक था, उसमें मैं नहीं उतर सकता था, उसमें मैं स्विमिंग नहीं सीख सकता था। लेकिन YMCA पूल में मैं सीख सकता था, तैराकी सीख सकता था। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, मम्मी हमेशा चेतावनी दिया करती थी कि याकिमा रिवर में कौन मरा, याकिमा रिवर में कौन सी दुर्घटना हुई। एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, एकदम फ्रेश डेटा मेरे माइंड में डालती रहती थी कि इस रिवर में कौन डूबा है, कौन मरा है। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जिसमें मुझे तैराकी करना था, जो ऑफर कर रहा था मुझे तैराकी करने का, ठीक है, यह पूल क्या था? एकदम सेफ था, मैं सुरक्षित था, मैं वहां पर तैराकी कर सकता था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। क्यों? क्योंकि ये जो YMCA पूल था ना, यह मात्र 2 या 3 फीट ही गहरा था, 2 or 3 feet ही डीप था। एट द शैलो, किस स्थान पे जी? शैलो। मान लो कि रिवर है या पूल है, इस पूल का जो यह वाला हिस्सा है यह काफी गहरा है, यह 9 फीट गहरा है। कितना फीट गहरा है? 9 फीट। लेकिन यह वाला जो पूल का एरिया है ना, यह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा है। कितना है? 2 या 3 फीट ही गहरा है। एंड while it was 9 feet deep at the other, यानी यहाँ पर तो 2 या 3 फीट गहरा है, लेकिन यहाँ पर 9 फीट गहरा है। The drop was gradual, और ये जो ढलान है, आपने अगर कभी नदी में आप उतरे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ढलान है वो क्या? ग्रेजुअल, धीरे धीरे, जैसे जैसे अंदर जाएंगे क्या होगा? गहराई बढ़ती जाएगी। I got a pair of water, क्योंकि मुझे तैराकी सीखना था तो मैंने क्या लिया? पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया। क्या लिया? वाटर विंग्स। यह वही वाटर विंग्स है जो हाथों में विंग्स बांध लिया जाता है या पैरों में क्या कर लिया जाता है? विंग्स बांध लिया जाता है। एंड ran to the pool, और मैं कहाँ चल दिया? भैया तैराकी करना है और मैं चल दिया तालाब की ओर। I hated to walk naked, भैया पतला दुबला मैं आदमी कपड़ा निकाल करके और पानी में घुसने से तो मुझे क्या लगता था? मुझे नफरत था, मैं नहीं चाहता था। इंटू शुरू करना मैं नहीं चाहता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपना पतला वाला पैर दिखाना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। आई हेटेड टू वॉक
nagged into it and so my skinny legs, but I subdued my pride and greed. चाहता तो नहीं था कि मेरा जो पतला वाला पैर है कोई देखे, मैं बिना कपड़े का उसमें उतरना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने अपने घमंड को, मैंने अपने गर्व को किनारे रखा। I subdued my pride, अपने गर्व को किनारे रखा और मैंने अंततः कपड़ा निकाला, अपने पतले पैरों को दिखाया। From the beginning, however, I had an aversion to the water. शुरू में ना मुझे पानी से क्या था, aversion था। aversion मीन्स होता है नफरत होना, डिसलाइक होना। क्या होता है? नफरत होना या डिसलाइक होना। From the beginning, however, जो कुछ भी हो, I had an aversion to the water. पानी से मुझे नफरत था। When I was in it, जब मैं पानी में उतरता था तो मुझे क्या होता था, बुरा लगता था, मैं नहीं चाहता था पानी में उतरना। This started when I was 3 or 4 years old. और यह नफरत कब शुरू हुआ? जब मैं 3 या 4 साल का था। When I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था तभी से मुझे पानी से नफरत हो गया। And स्टूडेंट, यह याकिमा का एक मैप हमारे बुक में गिवन है, तो इसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार अयोध्या हमारा जो उत्तर प्रदेश का जिला है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी प्रयागराज गंगा नदी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक उसी प्रकार याकिमा नामक स्थान के किनारे, याकिमा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? याकिमा रिवर के किनारे स्थित है। यह याकिमा रिवर कैसा रिवर है? तो यह लिखा था, याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया यानी कोलंबिया का जो नदी है ना, अमेरिका का कोलंबिया का जो नदी है, उस नदी का सहायक नदी कौन सा है? याकिमा रिवर है। इसका क्या है? सहायक नदी है, मतलब कुछ पानी कोलंबिया लेके जाता है और उसकी मदद करता है और भी पानी उसमें लाके छोड़ देता है। कौन? याकिमा। इन ईस्टर्न वाशिंगटन, कहाँ पे? पूर्वी वाशिंगटन नामक स्थान पे है। यह कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजेनस याकिमा पीपल। वहाँ के रहने वाले स्वदेशी, वहाँ के रहने वाले याकिमा लोगों के नाम पर याकिमा स्थान का नाम पड़ा, याकिमा लोगों के नाम पर याकिमा नदी का नाम पड़ा। ठीक है, और इसी के बारे में हमारे सिलेबस में गिवन है। फादर टुक मी टू द बीच। जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया ले गए थे। बिगिनिंग लाइन में लिखा हुआ था, फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के कहाँ ले गए? बीच पे ले गए। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और समुद्र के बीच के सतह पर वह भी खड़े थे और उनके साथ मैं भी खड़ा था। It the waves knocked me down। भैया पापा तो मजबूत थे ना, पानी की सतह में खड़े होंगे, लहरें आएंगी, वो थोड़ा सा हिल जाएंगे, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं 3 या 4 साल का था, पानी की लहरें आई, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, आया और मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, बस गिरा ही नहीं दिया, मैं पानी में दफन हो गया, मुझे नीचे गिरा और पानी ऊपर सो के चला गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। आई वॉज फ्राइटेन, और बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। सबसे पहले लहरें आई, मुझे तेज प्रहार से गिरा दी, मेरे ऊपर से पानी चला गया, पानी में मैं दफन हो गया। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। अच्छी बात क्या है, मजेदार बात क्या है, कोई माँ होती तो तुरंत गोद में लेती, बच्चे से प्यार करती, उसे दुलारती, उसे शांत कराती, उसे समझाती। और पापा क्या कर रहे हैं जी? लाफ्ड, उसे देखकर क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, पापा भले ही हंस रहे हैं लेकिन मेरे तो दिल में एक भयानक सी पानी से क्या बन गया? डर बन गया।
एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। किसका डर? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, ये जो लहरें आ रही थी इन लहरों का। My introduction to the YMCA swimming pool received unpleasant memories. My introduction, मेरा जो परिचय रहा ना YMCA पूल से, स्विमिंग पूल से, received unpleasant memories. एक बड़ी दुखजनक यादें इससे जुड़ी हुई हैं। YMCA पूल से भी ना मेरी जो यादें हैं बड़ी दुखजनक जुड़ी हुई हैं। I started childish fears. I started childish fears. 3 या 4 साल की कैलिफोर्निया में मेरे साथ क्या हाल हुआ आपको पता है? किस प्रकार से पानी में मैं गिर गया, दफन हो गया, सांस नहीं ले पाया, मुझे बहुत ज्यादा भय हो गया पानी से। अब जब मैं फिर से निर्णय लिया हूँ 11 साल की अवस्था में YMCA पूल में स्विमिंग करने का, तो पुराना वाला डर फिर मेरे अंदर उभर गया, वही बचपन वाला डर। But in a little while I gathered confidence, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिम्मत जुटाया। I paddled with my new water wings, मैंने अपने नए water wings से पैडल किया, पानी में छपछपाया। Watching the other boys and trying to learn by aping them, अन्य लड़कों को देखकर और मैंने कोशिश किया कि मैं उनकी एपिंग कर सकूं, उनकी नकल कर सकूं। I did this 2 or 3 times, मैंने ऐसा किया भी 2-3 बार किया। I'm trying to learn different days, अलग अलग दिनों किया, and was just beginning to feel it ease in the water, अब मुझे लगने लगा था कि पानी में मैं आसानी से तैराकी कर ले रहा हूँ। When the misadventure happened, अभी लगा ही था कि अब पानी में मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे लिए आसान हो गया तैराकी सीखना। तब तक मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना हैपन, मेरे साथ हो गई। तब तक मेरे साथ क्या हो गई? एक दुर्घटना हो गई। ये कौन सी दुर्घटना हो गई? आइए पढ़ते हैं। I went to the pool when no one else was there. मैं तब तालाब पर पहुंचा जब वहां पर no one else was there, जब वहां पर कोई नहीं था। मैं उस समय तालाब पर पहुंचा जब वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet. तालाब पर गया तो इसे तालाब पे जाते ही आधा परान सूख जाता है, बरम बाबा का याद आ जाता है और पुखरिया वाली चुरेलिया का याद आ जाता है। हाँ, तो यहाँ लिखा भी है I went to the pool when no one else was there. मैं उस समय तालाब पे पहुंचा जब वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet. स्थान क्या था? पूरी तरह शांत था। The water was still, पानी भी एकदम शांत था। And the tile bottom was as white as clean as a bathtub. और क्योंकि स्विमिंग पूल था ना, पूल था ना, तो पूल में जो नीचे का होता है फर्श और टाइल्स लगा होता है, तो वह पानी इतना साफ था जैसे कि टब का पानी होता है, बाथरूम टब का पानी होता है। I was timid, लेकिन मैं तो रहा डरपोक। अबाउट गोइंग इन अलोन, मेरी हिम्मत नहीं थी कि पानी में मैं अकेले उतर जाऊं। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया। एंड टू वेट फॉर अदर्स, और इंतजार करने लगा कि जब कोई दूसरे आएंगे तो फिर मैं उनके साथ तैराकी करने जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा कि किस प्रकार से विलियम डगलस जब 11 साल की अवस्था में होते हैं तो वह निर्णय लेते हैं कि मैं तैराकी सीखूंगा। You understood that by the text that how the author William Douglas decided to learn swimming when he was at the age of 11, and he explained that there was Yakima River. Yakima River was very treacherous, it was very dangerous, and the new update of who is drowning in the river is always given by the mother, so that he should be updated and do not go for the swimming in the Yakima River. But there was another pool, YMCA pool there. लेकिन वहाँ पर YMCA pool था, that offer exactly what you want. वो जो चाहते थे स्विमिंग करना वही ऑफर वो करता था।
ठीक है, लेकिन जैसे ही बट व्हेन ही वेंट फॉर स्विमिंग टू द YMCA pool, he reminds his memory of childhood. लेकिन जैसे पहुंचते हैं ना YMCA pool, उन्हें बचपन की बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें याद आ जाती हैं? जब वह 3 या 4 साल के थे, when he was 3 or 4 years old, he had gone to California beach with his father, and how the waves knocked him down in the water, how he became breathless, how he buried in the water. All these things make him feel with the terror, with the fear, and he infected with the disease of hydrophobia. और वही उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें पानी से क्या लगने लगा, डर लगने लगा। जब कैलिफोर्निया बीच पर वो पानी में दफन हो गया। ठीक है, अब 11 साल की अवस्था में जब YMCA पूल पर गया है तो बताया जा रहा है द प्लेस वाज deserted, nobody was there, वहां पर कोई नहीं था, water was still, पानी भी शांत था। And so he decided that I will wait until the others will come, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि दूसरे ना आ जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। लिखा है it seemed a long way down, no, I had not been there long when came a big motion of water. अभी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किए, अभी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किए। I had not been there long, अभी मैं वहां पर ज्यादा लंबा समय तक नहीं रुका। When in came a big motion of water, तब तक एक बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला लड़का आ गया। Probably 18 years old, लगभग कितने साल का था जी? 18 साल का था। He had thick hair, उसके मोटे मोटे बाल थे। और ही चेस्ट, कहाँ पर जी? सर पे नहीं थे भाई, चेस्ट पर उसके बड़े बड़े मोटे बड़े क्या थे? बाल थे। He was beautiful physical specimen, और उसकी जो बॉडी थी ना ब्यूटीफुल, सुंदर सुडौल शरीर, मजबूत शरीर थी उसकी। विद लेग्स, और उसकी लेग्स भी क्या थी? काफी मोटे मोटे थे। आर्म्स भी मोटे तगड़े थे। That showed rippling muscle, और उसकी जो मसल थी ना वो रिपलिंग वाली थी। कैसे थी? उस पे लहरें थी। ठीक है, मतलब 6 पैक वाला सब कुछ सीन था। He and वह जैसे ही तालाब पे पहुंचा, चिल्ला करके बोला, हे स्किनी, हे पतलू, हाउ डू लाइक टू बी डक, और डूबना कैसा लगेगा? इस तालाब में डूबना कैसा लगेगा? बस उसने इस बात को कहा, which that he picked me up, और कहने के बाद मौका भी नहीं दिया, उसने मुझे पकड़ के उठा लिया। 18 साल का था, मजबूत था, और ये 11 साल के पतले दुबले थे। क्या कर लिया? उठा लिया बोल करके। and tossed me into the deep end, और विचार तो उन्होंने किया था कि तालाब के इस किनारे वाले हिस्से पर तैरेंगे, लेकिन उसने क्या किया? पहले तो टॉस किया। टॉस मतलब गोल गोल घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए कहाँ फेंक दिया? इस बीच में फेंक दिया, जहां जाने से इनको डर लगता था। 9 फीट क्या बचा था? गहराई थी। And I landed in a sitting position, मैं कैसे लैंड किया? पानी में मैं बैठे हुए अवस्था में, हाथ पैर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस अवस्था में मैं गिरा। swallowed water, और पानी में गिरते ही पहले मैं क्या निकला? पानी में गिरते ही पानी निकला, swallow किया, and went at once to the bottom, और सीधे मैं पानी के पेदी में गया। I was frightened, मैं भयभीत था, but not yet frightened out of my wits, लेकिन इतना भी ज्यादा भयभीत नहीं था कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग न कर सकूं। On the way down I planned, अब जब मैं नीचे जा रहा था ना पानी में, तो मैं योजना बना रहा था। When my feet hit the bottom, जब मेरा पैर पेदी को टच करेगा, I will make a big jump, और जैसे पेदी पर जाएगा मैं एक बड़ा सा जंप करूंगा। Come to the surface, और इस प्रकार से सतह पे आ जाऊंगा। Lie flat on it, और पानी के सतह पर आने के बाद इस पर मैं लेट जाऊंगा। And paddle to the edge of the pool, और पैडलिंग करते करते तालाब के किनारे आ जाऊंगा। पैडलिंग करते करते कहाँ जाऊंगा? तालाब के किनारे आ जाऊंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो अगर मेहनत तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय, सी यू, कीप वॉचिंग।